ACPPSC, मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम UPPSC प्रीलिम्स 2022 के लिए गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। ये पार्ट 4 है, गवर्नमेंट स्कीम का। ऑलरेडी हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको इसमें जितनी गवर्नमेंट स्कीम इन चारों पार्ट में पढ़ाई दी गई हैं, उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब आपकी जितनी भी सेंटर की गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए ये दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हम 60 स्कीम्स कुछ कवर करी हैं और कुछ वन लाइनर कवर करे हैं, तो बस यही देखना, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो हम पीछे वाले जो हम 3 पार्ट हैं उसमें हम 39 स्कीम डिस्कस कर चुके हैं, तो 40 से हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 40 स्कीम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम, जिसको PM मित्रा के नाम से जानते होंगे। तो आप हर कोई जानता होगा PM मित्रा के नाम से। तो PM मित्रा किससे रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, PM मित्रा। अगर पूरा नाम दे देंगे तो यहाँ तो देख ही जाएगा ना, ये टेक्सटाइल लिखा हुआ है। तो PM मित्रा किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अनाउंस कब हुई थी? बजट 21-22 में। एंड नोटिफिकेशन आया था 2021 में। उसमें कहा गया था कि 7 जो है जो आपके टेक्सटाइल पार्क्स हैं वो सेटअप किए जाएंगे। तो यहाँ कितने पार्क सेटअप करने की बात हुई है? 7। इसका काम क्या है? टू हेल्प इंडिया इन अचीविंग द जो आपका UN सस्टेनेबल गोल 9 है। तो SDG 9 क्या है ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। तो SDG 9 जो है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। जो PM मित्रा है वो 5F विजन ऑफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उससे इंस्पायर्ड है। तो 5 फॉर्मूला कौन सा है? फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। तो फार्म हो गया, फार्म से फाइबर गया, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। तो यह है F5 फॉर्मूला। नेक्स्ट स्कीम है E-अमृत पोर्टल। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने E-अमृत पोर्टल, एक वेब पोर्टल है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है। वो COP26 जो हुई थी आपको ग्लासगो UK में, वहाँ ये लॉन्च हुआ था। तो पोर्टल जो है वो डेवलप्ड और होस्ट किया है बाय नीति आयोग अंडर द कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विद UK गवर्नमेंट। तो UK गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है E-अमृत पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है एज अ पार्ट ऑफ अ UK इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030। तो इसमें क्या है कि ईज द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो बेसिकली इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसको यूज किया गया है। तो अगर E-अमृत पोर्टल आ जाए, क्या किस चीज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को। और कहाँ हुआ था? COP26 में हुआ था। होस्ट किसने किया था? नीति आयोग ने किया था। किसके कोलैब करके? UK गवर्नमेंट को कोलैब करके। अब कुछ इसमें देख लेते हैं कि पुराने सालों में क्या क्या काम हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रिलेटेड। तो 2013 में जो है इंडिया ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है 2020 लॉन्च किया था। तो ये 2013 में किया था। 2020 इसका काम क्या था कि 6 से 7 मिलियन सेल करेंगे इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल की 2020 तक। 2015 में जो है गवर्नमेंट ने जो है आपका फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम जो है लॉन्च की थी, जिसको आप फेम के नाम से जानते हैं। तो फेम किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है 2015 में। फिर 2019 में जो है गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का प्रोग्राम अंडर फेम 2 स्कीम जो है वो लॉन्च किया था 2013, 15, 19। तो इसको यहाँ ध्यान रखना है। और ये जो है ग्लासगो में हुई थी। नेक्स्ट है श्रेष्ठा स्कीम। तो गवर्नमेंट ने जो है सेंटर ने श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च की है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। तो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को डेवलपमेंट करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग, उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? एक रेजिडेंशियल एजुकेशन इन रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल में एक रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरिया, इसका पूरा नाम है श्रेष्ठ का रेजिडेंशियल एजुकेशन टू enable meritorious SC student to have better future and aid in controlling dropout rate of student from class 9 to class 12। और इसमें बेनिफिशियरी कौन है? मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। स्कीम है शी इज अ चेंज मेकर।
तो शी इज़ अ चेंज मेकर जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च की है, एक पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था। शी इज़ अ चेंज मेकर फॉर अ वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो 2011 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका काम क्या था कि मोबिलाइजिंग अबाउट 9 से 10 करोड़ रूरल पीपल हाउस होल्ड in the self-help group in phased manner and improve them long-term support such that they diversify their livelihood, improve their income and quality of life. तो बेसिकली जो NRLM है उसका काम क्या था कि 9 से 10 करोड़ जो रूरल पूर हाउस होल्ड हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है उनको डालना। तो ये जो है NRLM था, 2011 में ये लॉन्च हुआ था। बाकी ये प्रीलिम्स 2020 कोर्स है एंड ये नोट्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर है, इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स 2021 था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन आए थे, तो नीचे PDF होगी, वहाँ आपको इसको प्रिडिक्ट किया गया था, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है एंड दिस इज करंट अफेयर कोर्स, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी युवा है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो ये स्कीम अभी 2021 में ही लॉन्च हुई थी, नई स्कीम है ये, मई 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने जो है युवा स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर जो है उसको लॉन्च किया था। ये क्या है, एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी आपके यंग ऑथर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, और यंग और बडिंग ऑथर जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जिससे रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर जो है कंट्री में प्रमोट किया जाए उसमें। और ये एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया एट द 75 प्रोजेक्ट जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका पार्ट है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी है नेशनल बुक ट्रस्ट India under the Ministry of Education will be the implementing agency which ensure phase wise execution of the scheme. और जो इसमें क्या होगा कि बुक प्रिपेयर्ड अंडर दिस स्कीम विल बी पब्लिश बाय नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इंडिया उसको पब्लिश करेगा और ट्रांसलेटेड इनटू अदर इंडियन लैंग्वेज, ensuring the exchange of the culture and program, thereby promoting एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का पार्ट है और प्रमोट कर रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि अदर लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट है वर्निकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, जिसको VIP कहते हैं, दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था बाय द अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग ने लॉन्च किया था टू एम्पावर इनोवेटर एंटरप्रेन्योर्स इन 22 मदर टंग्स। तो जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मदर टंग में मतलब जो काम करना चाहते हैं तो उनको एम्पावर करना। नेक्स्ट है इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो 4.0 जो है अब लॉन्च हुआ है। तो मिशन का काम क्या है कि जितना भी रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विस है वो रीच करना अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन को। तो जितने भी अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड हैं उनको जो है इम्यूनाइजेशन पहुंचाना। चिल्ड्रन जो है अप टू 2 years विल बी कवर्ड इन टू दिस ड्राइव एंड इट विल हैव अ 3 round एंड विल बी कंडक्टेड इन 416 डिस्ट्रिक्ट। तो आप यहाँ याद रखेंगे MII 4.0 जो है फोर्थ फेज जो है इसके अंदर 416 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग 75 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर जो 75 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई हैं उसमें जो है 400 डिस्ट्रिक्ट मतलब 400 टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं अक्रॉस 33 स्टेट यूटीज इन द कंट्री। These districts जो है आइडेंटिफाई हुए हैं ऑन द बेस्ड ऑफ द वैक्सीनेशन कवरेज एज पर द नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो फर्स्ट राउंड है जो फेब से अप्रैल 2022 में चलेगा उसके अंदर 11 स्टेट्स के अंदर जो है जो फोर्थ फेज है वो कंडक्ट होगा। ये 11th स्टेट है आपके आसाम, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट फेज के अंदर जो है उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ये है इनके अंदर होगा। फिर सेकेंड फेज में जो है बाकी जो 22 स्टेट बचे हैं उनमें होगा अप्रैल से मई 2022 तक। अब
इंटेंसिफाई इंद्रधनुष मिशन के बारे में देख लेते हैं। ये 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका काम क्या था कि जो हर बच्चा है अप टू 2 years ऑफ एज और जितनी सारी प्रेग्नेंट विमेन है जो कवर्ड हैं इम्यूनाइजेशन से, उनको जो है इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा। और जो प्रोग्राम है वो फर्दर इंटेंसिफाई हुआ एग्जिस्टिंग मिशन इंद्रधनुष जो 2014 में लॉन्च हुआ था। तो 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था, फिर इंटेंसिफाई 2017 में लॉन्च हुआ। फेज 2 जो है आपका जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। तो फेज 2 लॉन्च हुआ था, इसका काम था फुल इम्यूनाइजेशन कवर करना। और जो फेज 2 है वो जो लॉन्च हुआ था ड्राइव टू मार्क द 25th ईयर ऑफ द पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो 2019-20 25 ईयर ऑफ द पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है उसमें लॉन्च हुआ था। फेज 2 का जो एम था वो था कि एटलीस्ट 90% जो है पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन कवर करना है 2022 तक। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है पहली बार जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1978 में हुआ था एज ए एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर। 1985 में जो है प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया एज ए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट इन द फेज मैनर टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। तो आप देखिए सबसे पहले 1978 में हुआ, फिर उसके बाद 1985 में हुआ। जो आपका इंद्रधनुष है वो 2014 में हुआ, फिर इंटेंसिफाई 2017 में हुआ, 2.0 2019 में हुआ, और जो आपका 3.0 है वो आपका 2001 में हुआ था। तो यहाँ कहीं लिखा होगा, अच्छा तो आप इसको लिख लीजिएगा। 3.0 जो है वो 2001 में हुआ था। ओके तो जो आपका फुल इस समय NF जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसके अकॉर्डिंग जो आपका फुल इम्यूनाइजेशन कवर है अमंग चिल्ड्रन 22 से 23 मंथ, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे कवर्ड होंगे ना, 24 मंथ तक के, तो 22 से 23 मंथ ऑफ एज में जो है हैज इंक्रीज फ्रॉम 62% से 76.4%। तो 76.4% जो है इम्यूनाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट है PM डिवाइन स्कीम। तो बजट 2022-23 जो इस साल का बजट है उसमें जो है ये लॉन्च हुई है। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट विच विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इसमें क्या होगा कि जो इट विल फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पिरिट ऑफ द PM गति शक्ति एंड जितने भी सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो PM डिवाइन स्कीम जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे PM डिवाइन जो है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा कि इनिशियल अलॉटमेंट जो है 1500 करोड़ दिया जाएगा एंड ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंडर इम्प्लीमेंट होगी। और इसका काम क्या है कि कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको फंड करेगी, और जितने भी नीड बेस्ड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है बैम्बू लिंक रोड मिजोरम में। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जा सकता है बैम्बू लिंक रोड जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू मिजोरम। बाकी जो है इसके अंदर प्रोजेक्ट होंगे वो है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड सर्विस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड अडल्ट हेमियोटोलिम्फॉइड कैंसर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये गुवाहाटी। एंड फिर इजवाल बाईपास ऑन द वेस्टर्न साइड पैसेंजर रोपवे फॉर द पीलिंग टू संगा वेस्ट सिक्किम में। इको फ्रेंडली रोपवे जो है केबल कार बनेगी डापा गेट टू बलियादुंगा जो है साउथ सिक्किम में। पायलट प्रोजेक्ट होगा बैम्बू लिंक रोड का, वो मिजोरम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बैम्बू लिंक रोड मिजोरम। वाइब्रेंट विलेज जो है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है उन्होंने अनाउंस किया था फॉर द इम्प्रूविंग कनेक्टिंग टू द नॉर्दर्न बॉर्डर अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो नॉर्दर्न बॉर्डर अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो मतलब जितने भी आपके इंडियन बॉर्डर हैं उससे उसके पास में उसके जो विलेज हैं इंडियन बॉर्डर से पे जो विलेज हैं इंडियन विलेज, उनको जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। अब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो हमारी इंडिया है उसके अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो इनलैंड भी है मेरीटाइम भी है। तो इनलैंड और मेरीटाइम दोनों बॉर्डर हैं। तो पहले इंडिया पाकिस्तान का है। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब हुसैना वाला सतलुज रिवर पे है वो इंडिया पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान साइड जो पड़ता है वो पड़ता है गांधी सिंह वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुसैन वाला में जो है सतलुज रिवर के ऊपर है। इंडिया बांग्लादेश का क्या है, पार्टीशन हुआ तो उसका बॉर्डर जो है डिस्प्यूटेड था। फिर तो कुछ के एनक्लेव्स जो हैं जो वो दोनों के बीच में जो है ट्रांसफर हुई। 100 एनक्लेव्स इनसाइड बांग्लादेश और 51 बांग्लादेशी एनक्लेव जो है इंडिया में गई। तो
फिर उसके बाद मई 7 2015 में इंडिया बांग्लादेश ने एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है साइन किया। तो आप मुझे बताएंगे कि जो वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो कौन से अमेंडमेंट में साइन हुआ था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में साइन हुआ था, वो नीचे आप मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद वन सच एंक्लेव इज द टिन बिगा कॉरिडोर, जो है 85 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप है, जिसको लीज पे है टू बांग्लादेश फॉर एक्सेस टू द एनक्लेव। तो ये टिंग बागा। फिर इंडिया चाइना का जो है वो बॉर्डर है चितकुल विलेज, जो है किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। इंडिया म्यांमार का एक मोरे विलेज है, मैतेई कम्युनिटी जो करती है मणिपुर में, तो मणिपुर जो है इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है। श्रीलंका का क्या है, पंबन आइलैंड है तमिलनाडु में। धनुषकोडी जो है 30 किलोमीटर है श्रीलंका के तलाई मन्नार से, वो श्रीलंका का बॉर्डर है। इंडिया नेपाल जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड लाई इन द विलेज ऑफ झूलाघाट, तो ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। रिवर काली फ्लो होती है ईस्ट टू वेस्ट इसमें। भूटान का क्या है कि पुंट शोलिंग जो है जयगांव जो स्मॉल टाउन है जलपुरगिरी वेस्ट बंगाल में, वो इंडिया भूटान का है। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में एक रैम्प प्रोग्राम रोल्ड आउट किया है इन द कमिंग 5 ईयर टू इम्प्रूव द competitiveness and productivity in MSME। तो रैम्प प्रोग्राम इज रिलेटेड टू MSME एंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है पार्टनरशिप वर्ल्ड बैंक फॉर 5 ईयर्स 2022 से 2026 पे प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइनेंस जो है कोविडेड MSME में बढ़ाना, और ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के अंदर होगा। और प्रोग्राम जो है वो रिकमेंडेशन थी यूके सिन्हा कमेटी जो है 2019 में जो आई थी उसके रिकमेंडेशन पे रैम्प प्रोग्राम है, तो MSME से रिलेटेड है। इसका फोकस एरिया ये है, पहला ये है कि जो स्ट्रेंथन करना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड कोऑर्डिनेशन फॉर MSME, दूसरा ये है कि MSME कैपेबिलिटीज को जो है सपोर्ट करना। फिर नेक्स्ट है नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो अभी नीट 3.0 चल रहा है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रोवाइड होगा बेस्ट डेवलप एडटेक सॉल्यूशन एंड कोर्सेज टू द स्टूडेंट ऑफ द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है लॉन्च किया है फॉर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम इन हायर एजुकेशन में। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा जिससे लर्निंग जो है ज्यादा पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज हो सके एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। ACTE जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये बेसिकली हेल्प करेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट सर्टिफाई हो सकें विद हाईली मार्केटेबल स्किल के। पढ़े भारत एक 100 डे रीडिंग कैंपेन है, और इसका काम था कि इंप्रूविंग लर्निंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट। कवर किसको करेगा, ये बाल वाटिका जो होती हैं, जो हमने बताया था प्री स्कूल जो होते हैं 8th क्लास तक जो है इसको कवर करेगा। 100 डे कैंपेन है 14 वीक का, जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक। इसमें क्या है कि लोकल लैंग्वेज को आपको प्रमोट किया जाएगा, इंक्लूडिंग मदर टंग जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है। और बेसिकली इन दिस 21 फरवरी जो है वो सेलिब्रेट होगा इंटरनेशनल मदर टंग डे, एंड जो इस कैंपेन से इंटीग्रेटेड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में हुई थी। काम क्या है कि जितनी भी चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है डिक्लाइन हो रहा है उसको कैटर करने के लिए 3 मिनिस्ट्रियल एफर्ट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। नोट देने वाली बात यह है कि CSR जो है 918 है पर 1000 बॉयज निकाला जाता है 2011 में, 945 1990 में था, और 927 2001 में था। तो कॉन्टिन्यूसली जो है ये स्टेडिली डिक्लाइन है ये 918, देखो 945 से 918 पहुंच गया है। फिर नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना, तो अक्टूबर 11 2014 में हुई थी। इसका काम था कि एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाना अक्रॉस द कंट्री, एंड प्राइमरी गोल क्या था कि 3 आदर्श ग्राम बनाना बाय 2019, एंड एक जो है 2016 तक बनाना, और 5 ऐसे आदर्श ग्राम जो है सेलेक्ट और डेवलप्ड होंगे 2024 तक। बेसिकली क्या है कि आदर्श ग्राम का काम क्या है कि सर्व एज ए न्यूक्लियस ऑफ हेल्थ, मतलब जो विलेज है वो मतलब वहीं आपको हेल्थ मिल जाए, क्लीनिनेस भी हो, ग्रीनरी भी हो, कोऑर्डिनेटी भी हो विद द विलेज कम्युनिटी, एंड बिकम द स्कूल ऑफ लोकल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इंस्पायरिंग द नेबरिंग ग्राम पंचायत। तो एक आदर्श ग्राम बनाना कि गाँव के अंदर ही आपको सारी सुख सुविधाएं जो है वो मिल जाए। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है 2016 में जो है लॉन्च हुआ था, जिसका काम है कि हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड करना, हाउसिंग फॉर ऑल
फिर मतलब जो भी लोग रूरल एरिया में बाय मार्च 2024, तो 27 दिसंबर 2021 तक 2.15 करोड़ हाउस जो है वो इसमें सैंक्शन हो चुके हैं। तो टोटल टारगेट फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 44.09 लाख हाउसेज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में था, लेकिन टोटल 31 लाख हाउसेज जो है कंप्लीट हो गए हैं 27 दिसंबर तक। तो ये टारगेट था, अभी तक इतने 27 दिसंबर तक इतने हुए हैं। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो ये जो है ये 21 फरवरी 2016 में हुआ था। एक यूनिक प्रोग्राम है डिजाइन टू डिलीवर कैटलिक इंटरवेंशन टू रूरल एरिया। 300 अर्बन क्लस्टर जो है विद थीमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट जो है इसमें डेवलप्ड होंगे और इसमें फंडिंग दी जाएगी अबाउट 30% ऑफ द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट फॉर द अर्बन क्लस्टर। अब इसके अंदर जो है अभी इसको रिक्लासिफाइड कर दिया है। अभी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें शेयर करेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि फुल्ली फंडेड बाय द सेंटर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सेंटर स्टेट दोनों शेयर करेंगे। तो अब जो है आपका इसको अब शेयर्ड होगा सेंटर स्टेट के बीच में 60 to 40% प्लेन एरिया में और हिली एरिया में 9 से 10, हिली एरिया उसमें 9 से 10। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसको NSAP कहते हैं 1995 में जो है लॉन्च हुआ था 15 अगस्त। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एल्डरली, विडो और डिसेबल्ड को बिलोंगिंग टू BPL फैमिली। तो वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। जब NSAP जब बना था 1995 में, इसके 3 कॉम्पोनेंट थे। नेशनल ओल्ड एज पेंशन हो गया, नेशनल फैमिली बेनिफिट हो गया, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट हो गया। तो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट जो इनिशियली है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के अंदर आता था, लेकिन फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आ गया। फिर उसके बाद इसमें 2 और लॉन्च हुए। 2000 में अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च हुआ, 2009 में जो है इंदिरा गांधी विडो लॉन्च हुआ, फिर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन लॉन्च हुआ। तो अब जब NSAP है उसके अंदर 5 स्कीम है। 5 स्कीम कौन सी है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा। तो ये 5 स्कीम है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, अप्रैल 2016 में हुई। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर प्रोवाइड क्या है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो SC STs के अंदर जो लोग आते हैं उनको फंडिंग दी जाएगी। और बेसिकली SC STs कैटेगरी को मेजरली SC STs कैटेगरीज को इसमें फंड दिया जाएगा। प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्कीम क्या है? टू हेल्प बैंक इन ऑफर लोन ₹10 लाख एंड ₹1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SC ST एप्लीकेंट और 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर पर बैंक ब्रांच। तो 1 SC ST 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है आपका लॉन्च हुआ 2015 में। इसका मोटो था हर खेत को पानी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू एक्सपेंड कल्टिवेटेड एरिया विद एश्योर्ड इरिगेशन। एश्योर्ड इरिगेशन वाटर जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना। इसका काम सिर्फ एश्योर्ड इरिगेशन देना नहीं था बल्कि एक प्रोटेक्टिव इरिगेशन देना था जिससे हम रेन वाटर को हार्नेस भी कर सकें। तो बेसिकली ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए भी था थ्रू जल संचय और जल सिंचन। माइक्रो इरिगेशन ऑल्सो इंसेंटिवाइज थ्रू सब्सिडी टू एश्योर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY। तो ये स्कीम है एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर टू सप्लाई फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट। अनाउंस हुई थी मार्च 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या पैकेज एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज है। 1.7 लाख करोड़ का योजना था फॉर पुअर, हेल्प देम फाइट टू बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस, to reach out to the poorest of the poor with food and money in hand so that they do not face difficulties in buying essential supplies and meeting essential needs। तो ये आपकी जो है ये कंप्लीट हो गई है।